स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली का आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए है। मैथ्स का है, 3 घंटे का पेपर आपका 80 मार्क्स का। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। 39 क्वेश्चन है, ABC 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो 2 सेक्शन कंटेन करता है। एक में 16 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क के हैं और दूसरे सेक्शन में 4 केस बेस्ड क्वेश्चन है। पार्ट बी जो है वो 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पार्ट सी यानी सेक्शन सी में आपके 11 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के हैं और 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है पर इंटरनल चॉइस प्रोवाइड है आपको। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन ऑल सच क्वेश्चन। दोनों मतलब चॉइस वाले क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं कर सकते। 3 घंटे इनफ है। सबसे पहले हम पार्ट ए यानी सेक्शन ए करेंगे। 1 से 16 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ संख्याओं का बहुलक तथा माध्य क्रमशः दे रखा है तो माध्य होगा। यानी हमें मोड और मीडियन दे रखा है। मोड दे रखा है 9.2, मीडियन दे रखा है 9। आपको मीन निकालना है। आपको पता है मोड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। हमें जो एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है 3 मीडियन होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है मोड निकालने का। हमें मोड की वैल्यू पता है 9.2 है। मीन की वैल्यू पता है 3 इंटू ये मीडियन की वैल्यू हमारे 9 दे रखी है। 2 मीन इधर लाके इसे मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो हमारे मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे मोड मोड एम्पेरिकल फार्मूला यही कहता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड हमें 9.2 वैल्यू दे रखी है, 3 का 3 लिख दिया, मीडियन हमें 9 दे रखा है, 2 का 2 लिख दिया, मीन का मीन लिख दिया। अब 2 मीन है तो 2 मीन को साइड करेंगे। 9.2 यहाँ पे जो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। तो 3 9 27 में से 9.2 माइनस करेंगे 70.8 आएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, काटेंगे 8.9, 70.8 का हाफ हमारा 8.9 यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें हम बी ऑप्शन देखते हैं। तो आप इसमें बी ऑप्शन 8.9 पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन हमें बताता है कि एलसीएम 2 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 डिजिट। तो ये 10 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है पर 11 है हमारा प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट है। यानी अगर हम 19 ले लेते तो ये लार्जेस्ट है, मतलब थोड़ा बड़ा है, पर स्मॉलेस्ट सबसे छोटा तो 11 ही होगा। तो 11 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर तो 11 है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, अब हमें डिजिट नहीं पूछा, सबसे छोटा। अब इवन प्राइम नंबर तो 2 है पर ऑड प्राइम नंबर क्या है? 3। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 हो गया। इनका एलसीएम दोनों प्राइम नंबर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 33 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप 33 कर लेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अथवा। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, यानी प्रोडक्ट 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का। अब 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हम देखेंगे, उसका जो प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर होता है। जस्ट लाइक अगर हमने एग्जांपल ले लिया 4 × 5, ये 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। इनका प्रोडक्ट क्या है? 20, जो कि एक इवन नंबर है। अगर हम 8 9 ले लें तो 72 होता है, ये भी एक इवन नंबर है। 5 × 8 ले लें, कुछ भी ले लो पर आपका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो इवन नंबर ही आएगा, यानी एक सम संख्या ही आएगी। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं 2 4 6 ये सारी क्या है? सम संख्या है। कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 करो, तब भी हमारा एक सम संख्या यानी इवन नंबर ही आता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसमें द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है जिसकी रेडियस, अब हमें रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर है। आपको एरिया स्क्वायर का निकालना है, यानी आपको पूरी साइड यानी डायमीटर निकालना होगा। डायमीटर 20 हो जाएगा, 10। ये रेडियस 10 है तो ये भी 10 ही होगी, 10 और 20। बट आपको साइड भी निकालनी होगी दूसरी वाली, तो वो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर हमें एक यहाँ पे थोड़ा रेक्टेंगल की शेप है बट आपको सर्कल में आपको स्क्वायर ही लगाना है। अब यहाँ हमें पता है OA, यानी जो हमें इसका डायगनल जस्ट लाइक देखें तो OA हमारा 10 सेंटीमीटर है, OB भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, OC भी 10 सेंटीमीटर होगा और OD भी 10 सेंटीमीटर, ये सब 10 सेंटीमीटर होंगे, ये हमें पता है। ये जो है हमें तो क्या निकालनी है? साइड निकालनी है। हमें तो रेडियस दे रखे हमें साइड निकालनी है।
तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। जैसे लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल या ये वाला ट्राइंगल, तो हमने इस वाले ट्राइंगल को लिया ओ ए, यानी ये तो हमारा 10 सेंटीमीटर है और ओ डी भी 10 सेंटीमीटर है, हमें ये निकालना है। तो आप देखिए हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ओ ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 100 प्लस 100 200। तो ए डी हमारी क्या आ गई 200, ए डी हमारी 200 आ गई, जिसे हम 10√2 भी लिख सकते हैं। जस्ट लाइक हम देखते हैं ना 200 का करके, तो ये हमारा 200 यानी 10 और ये 10 से चला जाता है, यानी 2 और 10 और 10, तो 10 जो है हमारा बाहर आ गया और 2 अंदर आ गया। तो ये हम फैक्टर करके देख सकते हैं 10√2। ए बी सी डी का एरिया निकालना है, क्योंकि हमारी साइड आ गई, एक साइड आ गई, साइड का अब क्या करना है, हमें साइड का स्क्वायर करना है सीधा। तो साइड का स्क्वायर करेंगे तो 200 सेंटीमीटर ही आएगा। ये एक साइड आ गई, और साइड जो हमारा एरिया होता है स्क्वायर का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो हमारा 200 सेंटीमीटर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो करते हैं इसका आंसर, तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल 4x² माइनस 2x प्लस 4। तो हमें ज़ीरोज़ बताने हैं एक पॉलिनोमियल के। तो हमें पता है किसी के या तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा या अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा c अपॉन में a होता है। तो c हमारा इसमें जो है 4 है लास्ट का नंबर, और ये हमारा a हमारा 4 है, तो 4 से 4 गया हमारा 1 आया। अब हमें पता है किसी का भी अगर हमारा 1 होगा तो वो रेसिप्रोकल होगा एक दूसरे के। तो इसमें आपका बी ऑप्शन रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी 4 जो है वो इसके रेसिप्रोकल, यानी सी हमारा ए के रेसिप्रोकल और ए हमारा सी के रेसिप्रोकल है। तो ये दोनों रेसिप्रोकल में अगर 1 आता है तो आपका दूसरे के यथक्रम यानी रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसका अथवा का भी क्वेश्चन दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका प्रोडक्ट आपको दे रखा है, आपको m की वैल्यू दे रखा है बतानी है। तो हमें पता है a जो हमारा a1 हमारा है 4, b हमारा इसमें -17 है, और c हमें दे रखा है m-4। सिर्फ -4 नहीं लेंगे, m-4 पूरी टर्म लेनी है आपको। अब हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो क्या होता है हमारा c अपॉन में, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। c हमारा कितना है इसमें m-4 है, और a हमारा अपॉन में 4 है। अब हमें ये आपको देखिए तो इसे 1 के इक्वल दे रखा है, यानी ये पूरी वैल्यू हमें 1 के इक्वल दे रखी है। तो यहाँ पे 4 है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, m-4 इज इक्वल टू 4, माइनस का 4 है इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आप जो डी ऑप्शन है इसमें आपका वो करेक्ट हो जाएगा। मैं इसे एक बार आपको सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ अगर आपको राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो तो ये 4th का पार्ट, और ये हमारा अथवा वाला पार्ट जो हमने अभी करा, m हमारा 8 यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आप इसे सेम मैंने वैसे ही करवाया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो मतलब एक ही लाइन में चलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो आप देखिए ये तो एक लाइन में नहीं, ये तो 2 लाइन में है, ये भी एक लाइन में नहीं है, ऐसे दूसरी लाइन में आ गया, ये भी हमारा एक लाइन में नहीं है, बट आप देखिए ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में चल रहे हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 2 tan 30 प्लस में या डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो ये किसकी वैल्यू के इक्वल, पहले हमें tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे दोनों में, और इसे सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। तो इसे करते हैं, 2 tan 30 है प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो 2 का 2 लिख दिया। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये आपको याद हो जाएगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1 है, 1 लिख दिया, प्लस में tan 30 यहाँ पे tan का स्क्वायर है, यानी tan 30 की वैल्यू में स्क्वायर भी लगाना है आपको। अब 2 इन 1 जा 2 होता है, तो 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 1 प्लस 1/3 का एलसीएम लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3। मैं इसे करके दिखाती हूँ, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो 3 1 जा 3 प्लस 1/3 हो जाएगा, यानी 4/3। तो यहाँ पे वही लिखा है 4/3, ऊपर 2√3 था, यहाँ पे 2√3, यहाँ पे 4/3। अब आपको पता है 2√3 यहाँ पे अगर डिवाइड में तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। 2√3, 3 नीचे था 3 ऊपर हो गया, 4 नीचे था 4 ऊपर हो गया, 4 ऊपर था 4 नीचे हो गया।
अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कट गया हमारा। 3 को हम आपको पता है √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। तो √3 से √3 कटा, बटा क्या हमारा, बचा हमारा √3/2। तो √3/2 हमारा आंसर होगा। बट हमें क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज़ तो नहीं दे रखी, तो आपको याद करना है √3/2 किसकी वैल्यूज़ होती हैं। सारे ऑप्शन में देखिए तो √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। sin 30 हमारी 1/2 होती है, tan 60 भी 1/2 होती है, cos 60 भी हमारी cos 60 भी अलग वैल्यू होती है, बट sin 60 जो होता है वो √3/2 होता है। cos 60 उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। आपको k की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसमें कोई भी नो सॉल्यूशन ना हो। तो आपको पता है नो सॉल्यूशन के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो हमें पता है नो सॉल्यूशन किसके लिए होता है, a1/a2 जब इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 के लिए। नो सॉल्यूशन यही होता है, यानी पैरेलल लाइंस। a1/a2 हमारा 3/6 है और b1/2 k/-4 है। अब हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू निकालने के लिए, दोनों इक्वल है तो हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। k इंटू 6 करेंगे तो हमारा 6k आ जाएगा, और 3 इंटू -4 करेंगे तो -12 आ जाएगा। k की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। k की वैल्यू हमारी 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो -2, क्योंकि 12 के साथ माइनस लग रखा है और माइनस बड़ी वैल्यू है तो -2 आ जाएगा हमारा आंसर, यानी k = -2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है यदि दो त्रिभुजों ABC और DEF में AB/DF, BC/FE और CA/AD, यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको, तो हमें बताना है कौन सा क्राइटेरिया सही होगा। हमें पता है हम दो ट्राइंगल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप ट्राइंगल ज़रूर बना लीजिए। एक हमारा ट्राइंगल है ABC, एक है हमारा ट्राइंगल है DEF। अब जो AB है वो DF के है, यानी AB DF, ये हमारा AB DF के है। BC जो है हमारा, यानी नीचे वाला, दो लाइन खींच देते हो दूसरा बदल जाएगा। BC है वो हमारे FE EF के, तो यही है EF लाइन, तो इसमें भी दो वाला खींच देते हैं। CA हमारा ED के, तो CA यानी ये वाली लाइन, एक 3 इसमें खींच देती हूँ, और ED यानी ये वाली लाइन, तो ये हमारा इसके इक्वल है। अब हम देखेंगे अगर हम इसकी क्राइटेरिया बनाएं तो ABC हमारे कॉन्ग्रुएंस है किसके, A के साथ हमारा क्या लग रहा है, AB यानी DF लग रहा है हमारा, तो ABC हमारे DF, और बचा क्या है, E बचा, तो DFE, यानी इसमें आप देखिए ABC DEF है, ये EFD है, ये EFDF है, DFE, यानी D ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। आप इस पर D पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट पॉइंट x एंड y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। आपको रिलेशन बताना है x और y का, जब x और y इक्वल डिस्टेंस हो, यानी इक्वल डिस्टेंस हो, यानी अगर हम देख लेते हैं कि अगर हमारा -4 x1 और y1 ये हमारा, और -2 और 4 हमारा इक्वल डिस्टेंस हो x और y के, तो हमें x1 y1 इसे लेना है और x2 y2 इसे लेना है, फिर x1 y1 इसे लेना है, x2 y2 लेना है, और इन दोनों को इक्वल रखना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो -4 है, ये -4 xy और -2 और 4 xy, इसे सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे मैंने प्लस का 4 क्यों लगाया, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 है और माइनस का, और साइन भी माइनस का होता है, तो माइनस डायरेक्ट मैंने प्लस लगा दिया है। फिर वैसे ही वाई में भी माइनस का 4 है, तो माइनस, क्योंकि साइन तो फॉर्मूले में माइनस का होता है, तो माइनस प्लस हो गया। तो x + 4 का होल स्क्वायर और y + 4 का होल स्क्वायर, ऐसे ही इसमें करेंगे x + 2 का, बट इसमें 4 जो है प्लस का, तो 4 माइनस का ही हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x + 2 का होल स्क्वायर और x - 4 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें खोलना है a + b का होल स्क्वायर से, यानी a का स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ऐसे खोलेंगे। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस हमारा 2ab, 2 इंटू a यानी 2 इंटू x इंटू b, b हमारा 4 है, तो 2 4 8 डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। ऐसे ही y + a 4 का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ऐसे ही x + 2 को खोलेंगे, x a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। फिर y - 4 को खोलेंगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, क्योंकि माइनस का साइन है। खोल लिया अब हमने सबको, x का स्क्वायर सेम है, x का स्क्वायर सेम है, कट दिया, क्योंकि इक्वल के बाद जो वैल्यू सेम होती है वो हम कट जाती है। y स्क्वायर
वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर सेम है, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। और आप देखिए अब कुछ नहीं कट रहा है हमारा, 8x है यहाँ पे और यहाँ पे है 4x, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 4x करेंगे। यहाँ पे प्लस का 8y है, यहाँ पे माइनस का 8y है, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 8y प्लस 8y। अब यहाँ पे क्या है हमारा यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 16 है, 32 हो गया, 32 प्लस करके इधर चल जाएगा, क्योंकि हमें जो वेरिएबल्स वाले नंबर एक जगह होते हैं और कांस्टेंट वाले नंबर एक साइड हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या था 16 और 4 था, तो ये 20 हो गया, 20 माइनस 32 करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, 8 माइनस 4x करेंगे तो 4x, 8 और 8 16y, 4x प्लस 16y हमारा अब यहाँ पे माइनस का 12 था, प्लस का 12 हो जाएगा, इक्वल में 0। ये एक इक्वेशन बन गई। अब ये देखिए सारे जो हमारे 4 से डिवाइड होने वाले हैं, 4 को 4 से कट जाएगा, हमारा x बचेगा, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 3 ज़ा 12, तो x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है जो कि डी ऑप्शन है हमारा, और ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अथवा का क्वेश्चन है, वो भी बहुत ईजी है, जो मैं आपको यहीं पे करा देती हूँ। इफ़ द पॉइंट एस एंड एक सर्कल में आपको दे रखे हैं, यानी एक केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक सर्कल पे एक लाइन है आपकी एस जो कि 4 और 3 है, यहाँ पे एस वाला पॉइंट है और एच वाला पॉइंट है एक्स और 5 सर्कल पे है। सेंटर इसका जो है ओ है जो कि 2,3 है। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू हमें पता है, ये वाली जो वैल्यू है वो इस वाले के इक्वल होगी, यानी अगर हम एक्स मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला होता है। तो 4 यहाँ पे क्या है x1, x क्या है हमारा x2, 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और इसे इक्वल 2 के रख देंगे, क्योंकि हमारा मिड पॉइंट ऑलरेडी निकल रखा है, ये सर्कल का मिड पॉइंट ही तो है। अब यहाँ पे 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 2 सा क्या होता है 4, तो 4 प्लस x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। आप मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ कि कोई मिस्टेक आप ना करें कभी भी क्वेश्चन करते वक्त। तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ये हमें पूरा सर्कल दे रखा था, ये इसके पॉइंट्स दे रखे थे और ये मिड पॉइंट जब ऑलरेडी दे रखा है तो हम कोई भी कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं उसे इक्वल रख के। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करेंगे और ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan 3x माइनस 50 डिग्री इक्वल टू √3। ये वैल्यू हमारी √3 के इक्वल है, x की वैल्यू निकालना है आपको। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमें पता है जो tan 3x, मैं यहाँ पे एक बार करके दिखाती हूँ फिर आपको सॉल्यूशन भी दिखा दूँगी। tan 3x माइनस 50 डिग्री है, √3, tan की √3 में कब वैल्यू होती है, जब tan हमारा 60 डिग्री पे होता है ना। आपको वैल्यूज ये याद करनी पड़ेगी तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। tan की जब हमारी √3 वैल्यू tan 60 पे होती है, tan से हमारा 10 कट गया तो हमारा क्या बचा 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री। माइनस के 15 है, इधर आके प्लस को जाएगा तो 75 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 75, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 डिग्री, जो कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए होंगे आई होप आप। नेक्स्ट हमारा अथवा का ही क्वेश्चन है। अथवा का क्वेश्चन है थोड़ा यहाँ पे आपको समझने लायक है। गिवन साइन पी हमें 1/2 दे रखा है, साइन पी हमें 1/2 दे रखा है। 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है 1/2, ऑफकोर्स साइन 30 होती है। कॉस आर हमें 0 दे रखा है, कॉस आर हमारा कौन सी वैल्यू होती है कॉस 90 की वैल्यू होती है। अब आर और पी की वैल्यू निकालने पे आर माइनस पी करना है, तो अब इसे बहुत इजीली हम कर सकते हैं। आइए से करते हैं क्वेश्चन को। जब इसका फॉर्मेट एक बार समझ जाएंगे ना आप, तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो और का क्वेश्चन है हमारा, साइन पी हमें 1/2 दे रखा है। साइन पी 1/2 कब होता है साइन 30 में, साइन से साइन कटा, पी की वैल्यू 30 डिग्री, पी बचा और 30 बचा, तो पी की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही कॉस आर की वैल्यू 0 कब होती है कॉस 90 पे होती है, तो कॉस से कॉस बटा आर इज इक्वल टू 90 बना। अब हमें पूछा गया था आर माइनस पी, आर हमारा 90 डिग्री है, पी हमारा 30 डिग्री है, 90 माइनस 30 करेंगे 60 डिग्री, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इतने इजी, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन है ना, तो बहुत इजी ही दे रखे हैं, आपको बस पता होने चाहिए और वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस आर एंड 60 डिग्री इज। तो पेरीमीटर आपको बताना है सेक्टर का। ये एक सर्कल दे रखा है, उसमें सेक्टर दे रखा है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी ये भी निकालना है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। एरिया तो हम निकाल लेते हैं थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, बट हमें यहाँ पे पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। पर ये क्या होता है हमारा सिर्फ इसका निकालने का फॉर्मूला, बट हमें ये भी निकालना है। तो यानी ये और ये दोनों, बस हमें ये निकालना हो जाता है, सिर्फ ये चीज़, वो हमारी लेंथ की फार्मूला होता है। बट हमें इधर ये दोनों भी बोला गया है, तो हमें प्लस में 2r भी करना होगा क्योंकि ये रेडियस ही तो है। तो चलिए फॉर्मूले को पुट करके वैल्यूज़ डालते हैं। तो यही बताया मैंने, सिर्फ लेंथ का अगर हम पूछा गया था ना कि सिर्फ लेंथ का पेरीमीटर निकालो, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देते। बट हमें पूरा पेरीमीटर बताया है सेक्टर का, तो हमें ये भी लेना है और ये भी लेना है। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर और प्लस में 2r। अब थीटा हमें 60 डिग्री का दे रखा है, तो 60 अपॉन में 360, तो जो हमारा 0 से 0 कटा, 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। अब आप देखिए यहाँ पे 2 और r कॉमन है, तो कॉमन ले लिया हमने 2r, और क्या बचा, पाई प्लस 1 बचा, और यहाँ पे 6 जो है डिवाइड में था, तो 6 हमारा डिवाइड में चल जाएगा, यानी 2r पाई अपॉन में 6 प्लस 1, या पूरे में ही 6 हमारा डिवाइड में है। अब ये ऑप्शन आप देखिए कौन सा करेक्ट है इसमें से। तो ए ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, माइनस का है इसमें, ये भी नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का 6 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 189 है, यदि एक 54 है और दूसरी संख्या, यानी आपको दूसरी संख्या निकालनी है, तब आप फिर आपको एलसीएम निकालना होगा, देन क्योंकि एचसीएफ हमारा निकल जाएगा दो संख्याओं से, तो फिर हमें इन दोनों का योग भी बताना है, यानी दोनों नंबर पता चलेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता चलेंगे, तभी तो हम इसका योग कर पाएंगे, और दूसरी संख्या भी निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए बस आपको क्वेश्चन को समझ लेना है। जो एलसीएम है वो 2 टाइम्स 6 टाइम, दो नंबर का जो एलसीएम है वो 6 टाइम एचसीएफ के। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एक नंबर 54 है, दूसरा नंबर नहीं पता, तो एक्स मान लिया। अब एलसीएम हमें बता रखा था, एलसीएम की क्वालिटी बता रही थी कि 6 एचसीएफ है, यानी एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 6 गुना है, यानी एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है। तो एलसीएम की जगह हमने 6 एचसीएफ भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 54 इंटू एक्स 6 एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू हो जाएंगे तो एचसीएफ का स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे अब हमने जो हमारे पार्ट दे रखे ना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, उनमें से ही हमें वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी। तो सारी वैल्यूज़ आप रखेंगे, और सबसे पहले जो मैंने सारी वैल्यूज़ डाल के देखी, बट तीनों जो वैल्यूज़ थी वो गलत थी। जो डी ऑप्शन की जो वैल्यू थी वो हमारी करेक्ट थी, तो हमने 81 वैल्यू डाली। तो 54 इंटू 81, और यहाँ पे 6 है तो 6 डिवाइड में कर दिया, 6 1 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा 54, ये हो गया। एंड यहाँ पे 9 इंटू 81 करेंगे तो हमारा 729 आ जाएगा, एचसीएफ स्क्वायर में तो यहाँ पे रूट में जाएगा, एचसीएफ की वैल्यू 27 आ जाएगी, यानी 54 इंटू 81 दोनों नंबर्स मिल गए, एचसीएफ मिल गया, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 27 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 ये भी कट जाएगा हमारा। नेक्स्ट 54 बचा हमारा, 54 यहाँ पे 3 बचा, 54 इंटू 3 एलसीएम आ गया, यानी 162। अब हमें इसे चेक भी करना है कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही है। तो सम हमें दे रखा था 189 एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ हमने निकाला 27 अभी ऊपर निकाला, तो एलसीएम हमने 162 निकाला, दोनों का सम करेंगे 189 आया, हमारा करेक्ट है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जो हमारा सम है वो 189 है, तो हमें अगर हमारा एचसीएफ निकल ही गया तो हम देखिए 27 शॉर्ट नंबर हो जाएगा बहुत, 162 तो अगर हमारा एक नंबर ही 162 है तो दूसरा कितना छोटा हो जाएगा, 135 भी लॉन्ग है, तो हम एवरेज नंबर लेंगे तभी तो उन दोनों का सम आ जाएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर आएगा। तो हम ऐसा नंबर हमने ऐसे ले लिया। सेकेंड है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125। तो 70 और 125 को ऐसा नंबर जो डिवाइड करे,
लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, और 5 और 8 जो है वो रिमाइंडर्स निकले दोनों में से। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जो रिमाइंडर्स दे रखे हैं 70 का 5 रिमाइंडर दे रखा है और 125 का 8, तो हमें क्या करना है 70 में से 5 माइनस कर देना है, 125 में से 8 माइनस कर देना है। 70 में से 5 माइनस करेंगे 65 आ जाएगा, 125 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 117। अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ग्रेटेस्ट नंबर यानी HCF, ग्रेटेस्ट नंबर जहाँ भी ग्रेटेस्ट दे रखा हो, सबसे बड़ी संख्या हो, तो हमें HCF निकालना होता है। 65 का HCF निकालेंगे और 117 का भी HCF निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 65 13 5 से 65 एंड 13 1 सा 13, ये तो 13 से गया। अब यहाँ पे देखें कोई नंबर 3 से करते हैं, 3 9 सा और यहाँ पे 2 27 बन जाएगा, 3 3 सा 9 और 3 9 सा हमारा हो जाएगा 27। तो ये 39 से कटा, 39 हमारा 13 की टेबल में आता है, तो ये 13 इंटू या हम 3 से ही कर लेते हैं पहले क्योंकि छोटा नंबर है। 3 से करेंगे 13 आ जाएगा और 13 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कॉमन नंबर कौन सा है 13, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हाँ HCF 13 है। आप देखिए कोई 13 है, इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, हमें HCF ही निकालना था, तो ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारा 13 हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। 14 क्वेश्चन दे रखा है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज़, जो एरिया ऑफ सेक्टर है यानी सेक्टर मान लिया किसी सर्कल का, वो है 2/9 ऑफ द एरिया, यानी उस एरिया ऑफ द सर्कल के, यानी सेक्टर का ये एरिया नहीं है पर ये 2/9 पार्ट है। द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ द मेजर आर्क, आपको मेजर आर्क यानी इसका सेक्टर निकालना है पहले, सेक्टर का फॉर्मूला, एंड फिर आपको इसका नहीं बताना, आपको मेजर आर्क बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, θ/360 इंटू πr²। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है हमें πr²। अब ये जो सेक्टर है वो उसका 2/9 पार्ट है, तो इंटू 2/9 कर दिया। अब हमें इन दोनों को इक्वल रखेंगे, θ/360 इंटू πr² इक्वल में πr² इंटू 2/9, क्योंकि हमें जो है वो सेक्टर का एरिया निकालना है 2/9 पार्ट का। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता, हम πr² से πr² काट देंगे। 360 यहाँ पे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9, 9 1 सा 9 एंड 9 4 सा हमारा हो जाएगा 36 और 0 का 0 लग गया। 40 इंटू 2 करेंगे हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। बट ये हमारा थीटा यानी ये तो सिर्फ सेक्टर का थीटा आया। अब हमें क्या निकालनी थी, मेजर आर्क। मेजर पूरा कितना होता है हमारा, ये 360 डिग्री होता है, इतना हमारा 80 डिग्री आ गया। तो 360 में से 80 माइनस करेंगे तो 280, यानी मेजर आर्क है हमारी 280 डिग्री। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है 280 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, अगर CAM कॉन्ग्रेंस है हमारा SOB के, इसे ट्राइंगल को मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको ट्राइंगल ज़रूर बना लेना है। CAM कॉन्ग्रेंस है हमारा SOB के। अब हमें बता रखा है जो एंगल A है यानी ये वाला एंगल है 39 डिग्री और एंगल B है यानी ये वाला जो एंगल है वो 97 डिग्री है। तो एंगल C, अब हमें पता है जब भी कॉन्ग्रेंस नहीं, यहाँ पे हमें सिमिलर बता रखा है, तो सिमिलर होगा यानी ये वाला एंगल भी 39 होगा और ये वाला 97 होगा, यानी ये 97 है और ये 39 है, दोनों में सेम एंगल है। तो हम तीसरा एंगल तो इजीली निकाल सकते हैं, यानी एंगल C निकाल सकते हैं। एंगल C, एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों एंगल का सम और 180 में से माइनस, तो 39 प्लस 97 इक्वल में प्लस में x, क्योंकि 3 एंगल है ना, प्लस में x इक्वल टू 180। 39 प्लस 97 करेंगे तो 136 हो जाएगा। 136 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x हमारा साइड में हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर कर देती हूँ, x या एंगल C कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने एंगल C निकालना है तो एंगल C रख देते हैं। एंगल C 180, यहाँ पे प्लस का है, 136 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 180 में से 136 माइनस करेंगे तो एंगल C हमारा 44 डिग्री आ जाएगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में 44 डिग्री ऑप्शन है, तो यस है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 16 क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज़ ट्रू फॉर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हमारी होती है A1/A2, B इक्वल होती है B1/B2 के। ऊपर भी करके आए हम ये क्वेश्चन, बट नॉट इक्वल होती है C1/2 की।
तो ये तो गलत है, नॉट इक्वल, यानी ये तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का है। ये कोइंसिडेंस लाइंस का है, ये भी गलत है। ये हमारा आगे C1/C2 नॉट इक्वल तो दिया ही नहीं, तो ये भी नहीं माना जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, A1/A2 B1/A2 के इक्वल है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ जो है वीडियो जो है थोड़ी लॉन्ग हो गई है, और ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ ना बच्चों को देखने का मन नहीं करता। ऑफकोर्स मेरा भी मन नहीं करता कि 1-1 घंटे की वीडियो, मैं 1 घंटे का कौन देखेगा। तो हम सेकंड पार्ट है, अगर आप इस थोड़ा मैथ्स करके आप बोर हो गए हो, तो अब हम सेक्शन जो सेकंड पार्ट है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक में जितना समझ आ गया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।